हेलो एवरीवन, बात करें 13F एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर आरबी त्रिपाठी की 13F एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, 3F सॉरी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी किए थे। 3F का पहला क्वेश्चन जो है ये सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला लगाना है और सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन पर फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले कब याद होंगे? जब हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमको आती जाएगी सारी चीज़ें। क्वेश्चन है आपके पास 2 sin थीटा 2 sin 20 इंटू sin 40 और आपसे बोला है सोल्व करिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए आप 2 sin A sin B क्या होता है इसका फॉर्मूला? cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। ओके, तो ये फॉर्म माइनस होता है, सॉरी, है ना। जब ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो बताइए 2 sin 20 इंटू साइन 40 इक्वल हो जाएगा cos 20 माइनस 40 माइनस cos 20 प्लस 40। ये हो जाएगा cos माइनस 20, ये हो जाएगा cos 60, ये cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है? 1/2। ओके, तो इसी तरह से इसके 3 क्वेश्चन है। एक मैंने cos का बता दिया है ना, एक साइन का बता दिया, इसी तरह से एक cos का बता देते हैं और एक साइन cos का दिखा देते हैं। इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन हम cos का भी देख लेते हैं। cos वाले में दे रखा है 2 cos A थीटा। क्या दे रखा है? 2 cos A थीटा इंटू cos 4 थीटा। यू नो फॉर्मूला 2 cos A इंटू cos B क्या है? 2 cos A इंटू cos B। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ओके, साइन वाले में जो होता है एक साइन एक cos आता है, इसमें दोनों चीज़ें cos cos आती है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 2 cos A थीटा cos 4 थीटा cos A थीटा प्लस 4 थीटा प्लस cos A थीटा माइनस 4 थीटा। क्या हो गया? cos 12 थीटा और cos 4 थीटा। ओके, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन होता है। अब देखिए साइन cos या cos साइन दोनों चीज़ें एक ही होती है। उसमें क्या होता है? 2 sin A cos A इज इक्वल्स होता है sin A प्लस बी और sin A माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अगला भी जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हैं। फिर भी अपन देख लेते हैं। उसमें दे रखा है आपके पास sin 3 थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो फॉर्मूला जो बनता है ना, कोई भी फॉर्मूला होगा 2 cos या साइन है तो 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin A प्लस बी। क्या होता है? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। लेकिन इसमें फॉर्मूले में क्या है? 2 दे रखा है। ये 2 यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? अगली स्टेप 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा sin 3 थीटा प्लस थीटा और यहाँ हो जाएगा sin 3 थीटा माइनस थीटा। ओके, क्या हो जाएगा? 1/2 sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ओके, 1/2 sin 4 थीटा
प्लस साइन 2 थीटा। ठीक, ये आप देखो कॉस ए इंटू साइन बी होता तो उसमें फॉर्मूले में यहाँ काय का साइन लग जाएगा, बीच में माइनस का लग जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है ना इसका फोर्थ वाला, वो भी देख लेते हैं। उसमें दे रखा है कि कॉस 3 थीटा और साइन थीटा, साइन 3 थीटा है। ठीक है, तो इसमें भी 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 2 cos A इंटू साइन बी। क्या है 2 cos A इंटू साइन बी, है ना। वो होता है साइन A प्लस बी। क्या होता है साइन A प्लस बी माइनस कॉस A माइनस बी। ठीक है, क्या होता है 2 साइन A प्लस बी माइनस साइन, साइन नहीं आता, सॉरी कॉस नहीं आता, क्या आता है साइन। ओके, तो वैल्यू पुट करें, क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर होगा, और साइन क्या लिखूंगा 3 थीटा माइनस 3 थीटा, और साथ में कौन हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा माइनस 3 थीटा। ओके, और एक 3 थीटा एक 3 थीटा तो कैंसिल हो गया, मतलब ये तो हो गया 0, और यहाँ बचेगा 1/2 और साइन 60 डिग्री 6 थीटा। क्या जाएगा साइन 6 थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो आने वाली चीज़ होगी वो होगी 1/2 साइन 6 थीटा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने वाले में आपको दे दिया 2 cos पाई बाय 12 इंटू कॉस 5 पाई बाई 12 इज इक्वल्स टू 1 लाना है। कितना लाना है 1/2। तो देखिए यू नो वी नो दैट क्या लगाएंगे 2 cos A इंटू cos B। क्या होता दोनों cos cos होते तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। क्या होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 cos पाई बाई 12 cos 5 पाई बाई 12 इक्वल cos पाई बाई 12 प्लस 5 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12 माइनस 5 पाई बाई 12। ये हो जाएगा cos 6 पाई बाई 12, ये हो जाएगा cos 5 में से जाएंगे कितने बचेंगे 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा cos पाई बाई 12, और ये हो जाएगा cos माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है, तो हो जाएगा आपका cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 2 मतलब कितना cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये तो हो गया 0, और पाई बाई 3 मतलब 1/2। तो आपके पास आने वाला आंसर हो जाएगा 1/2। हम LHS लेके चले थे और हमने क्या लेके आ गए RHS लेके आ गए। ठीक है, इसी तरह से 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, 3 आप खुद देखिएगा, इसी क्वेश्चन के आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं आप। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 4 वो सेम है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर आपको करा रहा हूँ 4th वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सब में फॉर्मूले ही यूज होंगे, है ना। इसमें दे रखा है आपके पास 4 cos 12 डिग्री
4 cos 12 डिग्री into cos 48 डिग्री into cos 72 डिग्री इक्वल आना है cos 36 डिग्री, है ना। हम इसका LHS लेंगे और LHS के 2 टुकड़े कर देते हैं। कैसे? 2 कॉमन लिया, इसको लिख दो 2 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। और cos 2 cos A cos B का फॉर्मूला अभी अपन ने लगाया था, वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। कौन सा वाला? ये वाला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज रहेगा। ये हो गया cos 12 प्लस 48 प्लस cos 12 माइनस 48 और साथ में cos 72 डिग्री। अब देखिए 2, ये हो गया cos, दोनों मिलके 60 प्लस cos 36, cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा इंटू cos 72 डिग्री। ठीक है। अब देखो cos 36 का तो कुछ ना कुछ गेम करेंगे हम, यहाँ देखते हैं, है ना। 2 का इंटू कर देंगे, 2 इंटू इसका भी, ये cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2, साथ में cos 72 डिग्री। इस 2 का इंटू करेंगे तो 2 cos 36 इंटू cos 72 डिग्री, बोथ आर कैंसिल। क्या बच गया? cos 72 डिग्री। 2 cos A cos B का फॉर्मूला अगेन 2 बार रिपीट होगा, है ना। डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन से लंबा जाता है 2 बार, है ना। यहाँ हो जाएगा cos 36 प्लस 72 डिग्री प्लस cos 36 माइनस 72 डिग्री। क्या हो जाएगा? cos 72 डिग्री, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? cos 108 ये हो जाएगा cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, कितना बचेगा? 36 डिग्री। चलो अब देखो लाना 36 डिग्री है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो 0 हो जाएगा। ठीक है, करके देखें। क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखा cos 72 डिग्री cos 180 माइनस 72 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। ओके, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो हो जाएगा आपका cos 72 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री, बोथ आर कैंसिल। आंसर आएगा cos 36 डिग्री। यही आपका RHS होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है। अब इसमें भी वो 2 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड किसके साथ करेंगे? इसके साथ। इसको ले लो 2 cos 20 इंटू cos 40 और बाहर किसको ले लेंगे? cos LHS लेंगे हम इसका, है ना। क्या करेंगे? LHS लेके इसको सोल्व करेंगे। ठीक, फॉर्मूला आपको याद ही है। क्या था फॉर्मूला? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ओके, इंटू cos 80 1/2 cos 60 और cos माइनस थीटा cos थीटा 20। ठीक है, cos 80 cos 60 कितना होता है? 1/2 प्लस 1/2। ये 1/2 को बाहर ही रहने दे, तो रहने दे कि अंदर ले लेते हैं। चलो 1/2 को बाहर ही रहने दो। यहाँ बचा, ये तो हो गया 1/2 हो गया, प्लस इसका साथ में इंटू होगा cos 80 का। यहाँ भी क्या हो जाएगा?
cos 20 इंटू cos 80। अब फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, 80। यहाँ देखिए 1/2 बार cos 20 प्लस 80 cos 20 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 1/2 cos 80 1/2 cos 100 प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा। ओके, ठीक है। 1/2 1/2 cos 80 प्लस 1/2, इसको क्या लिखा था अपन ने अभी, cos 180 माइनस 80 प्लस cos 60 को क्या लिख दूं, 1/2। ये ब्रैकेट यहाँ है ना, एक दो ब्रैकेट है इसके अंदर, ये देखिए 1/2 cos 80, ये हो जाएगा माइनस 1/2 cos 80 हो जाएगा ना, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है माइनस में, और इसका इंटू करेंगे तो प्लस 1/4, ये दोनों कैंसिल, 1/4 का इंटू 1/2 के साथ करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका। इसी तरह से 1/8, 3/16 इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका 7 पाई वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी हम देख लेते हैं, ये लास्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इफ 7a इज इक्वल्स टू पाई दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है कि cos a, क्या प्रूव करना है आपको, cos a cos 3a इज इक्वल्स टू 1/8। ये धमाकेदार क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, हम इसका LHS ले लेते हैं। इसको सोल्व करना हमको, हमने LHS लिया, cos a cos 2a cos 3a। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें एक लॉजिक लगाया, हमने 2 sin a का इंटू ऊपर, 2 sin a का इंटू ऊपर और 2 sin a का डिवाइड नीचे कर दिया। इससे क्या होगा, देखिए एक मिनट, मैंने इसका LHS लिया, 2 sin a का इंटू ऊपर और 2 sin a का नीचे कर दिया। ये चीज़ क्या होती है, 2 sin a cos b sin 2a, काय का फॉर्मूला होता है, sin 2a cos 2a cos 3a अपॉन 2 sin a। अब देखो ये साइन है, साइन वही वाला फॉर्मूला वापस बन सकता है, लेकिन उससे पहले काय का मल्टीप्लाई आपको वापस करना पड़ेगा इसमें, फिर इसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड यदि मैं कर दूं तो 2 sin a sin b sin 2a, एक ही जगह कौन है, 2a पहले से था, तो क्या बन जाएगा है sin 4a। क्या बन जाएगा, sin 2a बना था, अब क्या बन गया, sin 4a बन गया, साथ में cos 3a है और नीचे कौन है, 4 sin a है। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर इसमें 2 से इंटू करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। यू नो वेरी वेल, 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b, a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है फॉर्मूला। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 4a प्लस 3a प्लस sin 4a माइनस 3a और अपॉन में बच जाएगा 8 sin a। ये हो गया आपका
साइन 7a प्लस साइन a अपॉन 8 साइन a, बट गिवन दैट 7a इज इक्वल्स टू पाई, और यू नो साइन पाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस साइन a अपॉन 8 साइन a, तो ये a कैंसिल 1/8 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 13F कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।